बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तख्ती नंबर 11 उसका पार्ट 22 22वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, वक्फ़ करने का तरीका, गुन्ना करने का तरीका, कलकला करने का तरीका, इंशाअल्लाह ये तमाम उसूल व ज़वाबित आप हज़रात के सामने ज़िक्र किए जाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखना होते हैं, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी उसूलों को मद्देनज़र रखकर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़बर काफ यक, सीन ज़ेर सी, यक्सी, बा पेश वाव बू, यक्सिबू, नून ज़बर ना, यक्सिबूना। एक तो या को हम काफ के साथ मिलाएंगे, वजह उसकी ये है कि काफ साकिन है और साकिन हरूफ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की, तो इस वजह से या को काफ के साथ मिलाएंगे। आगे समझने से पहले एक बात ज़हन नशीं कर लें, क्योंकि ये ज़बर ज़ेर पेश ये तकरीबन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इन अल्फाज के अंदर, और खुसूसन कुरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हरकात में से ज़बर ज़ेर पेश भी है। इनके तीन उसूल ज़हन में रखें, ज़बर को, ज़ेर को और पेश को पढ़ने के। पहला उसूल तीनों का ये है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा करके नहीं पढ़ना। मिसाल के तौर पर ये सीन है, जिसके नीचे ज़ेर है, सीन ज़ेर सी, नहीं, इसको लंबा नहीं करना। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पे सू, ये गलत होगा। दूसरा उसूल ये है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को झटका दे के नहीं पढ़ना। सीन ज़ेर सी, ठीक है, सीन पे सु, सीन ज़बर सा, कोई भी हरकत है ज़बर ज़ेर पेश, तो इन तीनों में से किसी को भी हरकत को झटका दे के नहीं पढ़ना। दो उसूल। तीसरा उसूल ये है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ना, कि किसी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश और उसको मजहूल पढ़ा जाए। मजहूल कैसे पढ़ा जाता है? ज़बर के अंदर तो ये बात नहीं होती, ज़्यादातर ये ज़ेर और पेश के अंदर ये चीज़ पाई जाती है मजहूल वाली। मिसाल के तौर पर ये सीन ज़ेर सी है, इसको भी पढ़े सीन ज़ेर से, सीन पे सो, या बा के ऊपर पेश है बा पेश बो, हालांकि बा पेश बू होता है, बा पेश बो नहीं होता। सीन ज़ेर सी होता है, सीन ज़ेर से नहीं होता। ये अक्सर देहातों के अंदर औरतें पढ़ती हैं तो इस तरह पढ़ती हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये तीन उसूल है, ये ज़हन नशीं कर लें, इंशाअल्लाह पूरे कुरान के अंदर आपको जगह जगह ये तीन उसूल काम आएंगे। तो या ज़बर काफ यक, सीन ज़ेर सी, यक सी, बा पेश वाव बू, बा को हम वाव के साथ मिलाएंगे और ये वाव साकिन है इस वजह से, और दूसरा ये कि ये वाव मद्दा है, इस वजह से हम इसको लंबा करके पढ़ रहे हैं। हरूफ मद्दा तीन होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो अलिफ मद्दा जहाँ आएगा, वाव मद्दा तो यहाँ आ गई, या मद्दा और इंशाअल्लाह अलिफ मद्दा कहीं और जब आएंगे तो बता देंगे। वाव मद्दा ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश हो, उसकी निशानी यही है कि वाव साकिन हो, साकिन से मुराद ऐसी है वाव साकिन और पिछले लफ्ज़ के ऊपर ये बा है और इसके ऊपर पेश है। जो भी वाव साकिन हो और पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश हो उसे वाव मद्दा कहेंगे, उसको लंबा करके पढ़ेंगे। यक्सिबू, नून ज़बर ना, यक्सिबूना। अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करना चाहें तो उसका उसूल ये है कि जो लफ्ज़ का आखिरी हर्फ होता है उसको हम साकिन कर देते हैं। जैसे ही हम इसको साकिन करेंगे इसकी ज़बर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो लफ्ज़ साकिन होता है उस पर फिर हरकत नहीं आ सकती। जैसे ये वाव है, साकिन है, इस पर अब ज़बर ज़ेर पेश नहीं आ सकती, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आ सकते, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश नहीं आ सकते इसके ऊपर। तो जैसे ही हम इस नून को साकिन करेंगे इसकी हरकत ज़बर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और लफ्ज़ पूरा होगा यक्सिबून। नून पढ़ेंगे लेकिन ज़बर को नहीं पढ़ेंगे। ये है उसूल अमूमी जो कुरान के अंदर वक्फ़ करने का है, वो तकरीबन यही चलता है। या ज़बर दाल याद, खा पेश खू, यादो खू, लाम पेश वोलू, यादो खुलू, नून ज़बर ना, यादो खुलूना। इसके अंदर सारी बातें वही हैं जो यक्सिबूना के अंदर हैं, लेकिन एक बात इसके अंदर ज़्यादा है कि हम या को दाल के साथ मिला रहे हैं और दाल का कलर आप चेक कर रहे हैं कि ब्लू कलर है। ये हरूफ कलकला है दाल। हरूफ कलकला वैसे 5 हैं, कौफ, क़ौ, जीम, दाल और बा। ये 5 हरूफ जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन। याद करने का आसान तरीका, ये लफ्ज़ याद कर लें, कुतुबु जद्दिन। ये जब 5 हरूफ ये साकिन हों उस वक्त कलकला होता है। कि कलकला कहते हैं कि आवाज़ को हमने यकदम छोड़ नहीं देना,
बल्कि उसके अंदर कुछ हरकत पैदा करनी है। अब गूंजती है आवाज़, जैसे हम खुले कमरे के अंदर जहाँ पर कोई सामान ना पड़ा हो, बोलने तो आवाज़ गूंजती है, यहाँ पर भी ऐसी है। ये देखें, अब हम पढ़ेंगे या ज़बर दाल यद, यद, एक है या ज़बर दाल यद, आवाज़ को ही रोक दें, एक है यद, या ज़बर दाल यद, ये कलकला है। तो ये सही लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका ये है कि यहाँ पर कलकला होगा। तो हमारा लफ्ज़ होगा फिर यद खुलूना, वक्फ करेंगे, नून को साकिन कर देंगे, ज़बर ख़त्म हो जाएगी, यद खुलून। आखिरी लफ्ज़ इस लाइन का या ज़बर नून यन, ज़ा पेज़ु यंज़ु, रा पेश वरू यंज़ुरू, नून ज़बर ना यंज़ुरूना। सारी बातें वही हैं जो पिछले अल्फाज के अंदर थी। यहाँ पर एक सिर्फ ये है कि यहाँ पर गुन्ना करना है, नून साकिन है, नून साकिन मुशद्दद हो या नून साकिन हो या शद वाला नून हो तो उस पर गुन्ना होता है। तो यहाँ पर गुन्ना होगा। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को, इसी वजह से इसका कलर आप देख रहे हैं रेड कलर दिया हुआ है। नाक में आवाज़ आएगी, यंज़ुरूना, वक्फ करेंगे यंज़ुरून। तो ये थे 3 अल्फाज आप हज़रात के सामने, और इनसे निकलने वाले उसूल व ज़वाबित आप हज़रात के सामने तफसील के साथ जिक्र कर दिए गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बखूबी ये वीडियोस और ये उसूल व ज़वाबित समझ आ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सदक़े जारिया समझकर शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।